मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त मूवी द हिल्स हैव आइज का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप आप एंजॉय करेंगे। मूवी स्टार्ट होते ही हम व्यूअर्स एक लड़की को देखते हैं जिसे एक म्यूटेंट ने किडनैप किया होता है क्योंकि वो इस लड़की से एक बेबी चाहता था। वहीं आज जब वो लड़की एक बेबी को जन्म देती है तो वो मरा हुआ होता है, जिसके बाद वो म्यूटेंट गुस्से में उस लड़की को मार देता है। इसके बाद हम व्यूअर्स को ये बताया जाता है कि आज से लगभग 2 साल पहले इस जगह पर एक अमेरिकन फैमिली के साथ बहुत गलत हुआ था। इस फैमिली के आधे से ज्यादा मेंबर्स का बहुत ही दर्दनाक तरह से मर्डर कर दिया गया था। ये फैमिली कोई और नहीं बल्कि वो फैमिली है जो हमने पार्ट 1 में देखी थी। इस ट्रेजेडी के बाद आर्मी ने डिजर्ट में सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया, जहां पर मॉनिटरिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए 3 साइंटिस्ट की एक टीम भेजी गई थी। आगे ये साइंटिस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे होते हैं कि तभी एकदम से सिस्टम में कुछ फॉल्ट हो जाता है। दूसरी तरफ कर्नल फोस्टर को ढूंढते हुए विल्सन के पास जाते हैं। विल्सन कर्नल से बताते हैं कि फोस्टर सेंसर सेट करने के लिए माउंटेन टॉप पर गया है। इसके बाद कर्नल भी माउंटेन्स की तरफ निकल जाते हैं। फिर हम व्यूअर्स डॉक्टर फोस्टर को देखते हैं जो कि अपने बेस कैंप में कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क वीक होने की वजह से उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। आगे फोस्टर कैंप पर वापस आ रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक म्यूटेंट आ जाता है। वो म्यूटेंट फोस्टर को मारने के बजाय यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले फोस्टर को समझ पाता एक दूसरा म्यूटेंट फोस्टर पर कुल्हाड़ी से अटैक करके उसे मार देता है। वहीं फोस्टर के चिल्लाने की आवाज कर्नल सुन लेता है। वो उसे ढूंढने आ रहा होता है कि इतने में एक और म्यूटेंट पीछे से कर्नल पर अटैक कर देता है और उसे पहाड़ों से नीचे फेंक देता है। इसके बाद के सीन में कुछ मिलिट्री सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग पूरी करके वापस से बेस कैंप में जा रहे होते हैं। अब चूंकि सोल्जर्स को सेक्टर 16 से होते हुए जाना था, इसलिए इन्हें उस इलाके में साइंटिस्ट को इक्विपमेंट सप्लाई करने का टास्क दिया गया था। फिर सोल्जर्स जब सेक्टर 16 पहुंचते हैं तो उन्हें वहां बेस कैंप पर कोई भी नजर नहीं आता कि तभी सार्जेंट को रेडियो पर एक कॉल रिसीव होती है जो कि कर्नल ने की थी, लेकिन नेटवर्क वीक होने की वजह से आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। फिर कर्नल मिरर में रिफ्लेक्शन की मदद से अपनी लोकेशन बताने की कोशिश करते हैं। ये देखकर सार्जेंट समझ जाते हैं कि कोई माउंटेन टॉप से हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा है। फिर वो अपने सोल्जर्स को सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के लिए ऑर्डर देते हैं। सार्जेंट अपने साथ सारे सोल्जर्स को ले जाते हैं, लेकिन वो 2 सोल्जर्स नेपोलियन और एम्बर को वहीं बेस कैंप में रोककर निगरानी करने को कहता है ताकि अगर कोई भी वहां पर आए तो ये रेडियो पर इन्फॉर्म कर सके। इसके बाद सार्जेंट बाकी के सोल्जर्स को लेकर पहाड़ों की तरफ निकल पड़ता है कि तभी रास्ते में मिकी नाम का एक सोल्जर गहरे खड्डे में गिर जाता है। सार्जेंट उसे बचा तो लेते हैं, लेकिन इसमें उसका घुटना जख्मी हो जाता है और मिकी को चलने में दिक्कत हो रही होती है, जिस वजह से सार्जेंट उसे वापस से बेस कैंप में जाने को कहता है। फिर सार्जेंट अपनी टीम के साथ आगे बढ़ने लगते हैं और मिकी वापस से बेस कैंप की तरफ आने लगता है। दूसरी तरफ बेस कैंप के सीन को दिखाते हैं। नेपोलियन संडास में होता है कि तभी कमोड से एक हाथ निकलकर उसके घुघरू पकड़ लेता है, जिस वजह से नेपोलियन की फटके हाथ में आ जाती है और वो चिल्लाते हुए बाहर भागता है। फिर जब एम्बर संडास में चेक करने जाती है तो उसे भी वहाँ पर एक हाथ दिखता है। वो भड़बड़ाकर बाहर भागती है। आगे के सीन में कमोड से एक आदमी बाहर आता है जिसकी हालत बहुत खराब होती है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर विल्सन होते हैं। विल्सन इन लोगों से हेल्प मांगते हैं, जिसके बाद दोनों विल्सन को टॉयलेट से बाहर निकालते हैं और उसकी बॉडी को साफ करते हैं। विल्सन की कंडीशन बहुत खराब होती है, उसकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया होता है। एम्बर उससे पूछती है कि ये सब उसके साथ किसने किया। इस पर विल्सन उन्हें इतना ही बताते हैं कि वो लोग यहाँ पर हैं। इतना कहकर वो दम तोड़ देता है और ये देखकर दोनों काफी डर जाते हैं। फिर ये अपने सीनियर ऑफिसर को रेडियो पर विल्सन के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ये देखते हैं कि किसी ने इनके ट्रक को आग लगा दी है। फिर ये जल्दी से अपनी गन्स को उठाने के लिए भागते हैं, लेकिन तभी ये देखते हैं कि किसी ने इसकी गन्स भी गायब कर दी हैं। इस बात से दोनों बौखला जाते हैं। एम्बर नेपोलियन से सार्जेंट के पास चलने को कहती है, लेकिन नेपोलियन मना करता है और एम्बर नहीं मानती और पहाड़ों की तरफ अकेले ही निकल पड़ती है। वो थोड़ी आगे जा ही पाती है कि एक म्यूटेंट उस पर अटैक कर देता है और एम्बर को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। ये देखकर नेपोलियन एम्बर की हेल्प के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। वहीं एम्बर उस म्यूटेंट से फाइट बैक करती है और उसकी गुद्दी तोड़ती है, जिसके बाद वो म्यूटेंट सनक जाता है और एम्बर को मारने की कोशिश करता है। इतने में मिकी भी यहाँ पर आ जाता है और वो उस म्यूटेंट को शूट कर देता है, जिससे वो सड़ियल म्यूटेंट वहीं एक सुरंग में घुसकर भाग जाता है। इसके बाद मिकी जब नीचे आता है तो वही म्यूटेंट
एक दूसरी सुरंग से मिकी का पैर पकड़ लेता है और उसे अंदर खींचने लगता है। एम्बर जल्दी से बाहर आकर उसे बाहर की तरफ खींचती है। तब तक नेपोलियन भी वहाँ पर आ जाता है और वो मिकी को बाहर खींचने लगता है। ये पूरी कोशिश करते हैं मिकी को बचाने की, लेकिन ये उसे बचा नहीं पाते और वो म्यूटेंट मिकी को अंदर खींच लेता है। वहीं दूसरी तरफ सार्जेंट को माउंटेन पर डॉक्टर फोस्टर की डेड बॉडी मिलती है। उस डेड बॉडी को देखकर सभी सोल्जर्स अलर्ट हो जाते हैं कि तभी इन्हें रेडियो पर कर्नल की आवाज सुनाई देती है। फिर जब ये आगे बढ़ते हैं तो पीछे से एक म्यूटेंट सोल्जर पर अटैक कर देता है, जिस वजह से सभी लोग एकदम से पैनिक हो जाते हैं और उस म्यूटेंट को मार गिराने के लिए अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। इसी दौरान सार्जेंट एकदम से सामने आ जाते हैं और गोली उसे लग जाती है। सार्जेंट को गोली लगता देखकर सभी लोग एकदम से बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो सार्जेंट को बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो मौके पर ही दम तोड़ देता है। इसी दौरान एम्बर और नेपोलियन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो अपने सोल्जर फ्रेंड्स को बताते हैं कि मिकी को म्यूटेंट अपने साथ ले गए हैं। इसके बाद ये रियलाइज करते हैं कि ये बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं, क्योंकि अब इन्हें लीड करने वाला कोई भी नहीं है। इन्हें एक दूसरे के साथ रहकर आगे बढ़ना है। इसके बाद ये वापस से बेस कैंप में लौटने का डिसाइड करते हैं। साथ ही ये सार्जेंट की बॉडी को भी ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी इनके सामने एक डेड एंड आ जाता है। ये सार्जेंट की बॉडी को एक सोल्जर के साथ रस्सी की मदद से नीचे उतारते हैं। वो सोल्जर आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही ध्यान से नीचे उतर रहा होता है। दूसरी तरफ बाकी के सोल्जर्स रस्सी को पकड़ लेते हैं कि तभी देखते ही देखते एकदम से रस्सी टूट जाती है और वो सोल्जर सार्जेंट की बॉडी के साथ नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। ये देखकर सब बहुत परेशान होते हैं कि तभी डेल्मर ये नोटिस करता है कि रस्सी टूटी नहीं है, बल्कि किसी ने काट दी है। अब सब ये फील करते हैं कि कोई एक एक करके इन्हें मार रहा है। इसके बाद सोल्जर्स बहुत ही केयरफुल होकर नीचे उतरने लगते हैं कि तभी रास्ते में इन्हें कर्नल मिलता है, जिसकी हालत बहुत खराब होती है। ये कर्नल की हेल्प करते हैं और उनसे इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता पूछते हैं, पर कर्नल इन्हें बताता है कि वो माइंस के जरिए ही इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन मसला इस बात का है कि वो म्यूटेंट उन माइंस में ही रहते हैं। वो तुम्हें तो मार देंगे, लेकिन लड़कियों को पकड़कर वो अपने पास रख लेंगे ब्रीडिंग के लिए। इतना कहकर कर्नल खुद को शूट कर लेता है। इससे इन सबको बहुत गुस्सा आता है और ये एक प्लान बनाते हैं। मिसी और एम्बर अकेले में एक जगह पर बैठकर बातें करने लगते हैं। ये एक ट्रैप होता है, बाकी के सोल्जर्स छिप जाते हैं। मिसी और एम्बर को अकेला देखकर एक म्यूटेंट इन पर अटैक कर देता है, लेकिन बाकी छिपे हुए सोल्जर उस म्यूटेंट को गोलियों से भून देते हैं, जिससे उस म्यूटेंट की मौत हो जाती है। उस म्यूटेंट को मारकर सब पागलों की तरह खुश होने लगते हैं। इसी दौरान मिसी पीछे बाथरूम करने चली जाती है कि तभी मिसी को अकेले पाकर एक दूसरा म्यूटेंट उसे पकड़ लेता है। मिसी के चीखने की आवाज बाकी सोल्जर्स सुन लेते हैं और वो सब उस म्यूटेंट की तरफ भागते हैं, लेकिन इससे पहले वो उसे बचा पाते वो म्यूटेंट मिसी को लेकर माइंस में चला जाता है। सोल्जर्स मिसी को माइंस में ढूंढ रहे होते हैं। फिर जब वो आगे बढ़ते हैं तो एक सोल्जर की फट जाती है और वो आगे जाने से मना करता है। वो इन्हें बाहर रहकर हेल्प लाने का वास्ता देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बाकी के सोल्जर मिसी को ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और ये काफी आगे निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उसी सोल्जर को दिखाया जाता है जो इन्हें छोड़कर चला गया है। एक म्यूटेंट हिल्स के बीच से उस सोल्जर को पकड़ लेता है और उसका एक हाथ काट देता है, जिससे वो सोल्जर नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इधर माइंस में नेपोलियन और एम्बर मेन होल से पानी में गिर जाते हैं, जिस वजह से ये अपने बाकी के साथियों से अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ दूसरा म्यूटेंट मिसी को लेकर एक रूम में आ जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। वो मिसी को किस करने के लिए अपनी जीभ को उसके मुंह में भिड़ाने लगता है और मिसी गुस्से में उसकी जीभ को काट देती है। मिसी वहाँ से भागने की कोशिश करती है। इसी दौरान एक दूसरा म्यूटेंट वहाँ पर आ जाता है और मिसी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। दूसरी तरफ मौका देखकर एक म्यूटेंट एम्बर को पकड़ लेता है, लेकिन सही समय पर नेपोलियन उस म्यूटेंट पर एक पत्थर से अटैक कर देता है और उसके सिर को कचर कर मार देता है। वहीं खटपट की आवाज सुनकर एक दूसरा म्यूटेंट वहाँ पर आ जाता है, जो कि ब्लाइंड होता है। वो अपने सेंसेस से इन्हें ढूंढ रहा होता है। उस ब्लाइंड म्यूटेंट से बचते बचाते ये एक सीक्रेट डोर से नीचे गिर जाते हैं, जहाँ नेपोलियन और एम्बर को दूसरा म्यूटेंट मिलता है, जिसका नाम हैंसेल होता है। ये वही वाला म्यूटेंट होता है जिसने डॉक्टर फोस्टर को यहाँ से भाग जाने को कहा था। असल में गाइस, हैंसेल दिल का अच्छा म्यूटेंट होता है जो इन्हें नुकसान पहुँचाने की बजाय हेल्प करने के लिए कहता है। हैंसेल उन दोनों को छिपा लेता है कि तभी बचे हुए बाकी के दो सोल्जर भी इनकी तरफ आ ही रहे होते हैं। तभी इतने में वो ब्लाइंड म्यूटेंट इन पर ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश कर देता है।
है और एक गोली डेल्मर को लग जाती है। ये देखकर दूसरा सोल्जर उस ब्लाइंड म्यूटेंट को शूट कर देता है। इसके बाद नेपोलियन उस सीक्रेट डोर के जरिए उन दोनों को भी अपने पास बुला लेता है। फिर हैंसेल इन सबको एक सीक्रेट रास्ते से बाहर निकालने लगता है। इसी बीच रास्ते में कई सारी डेड बॉडीज और कटे हुए बॉडी पार्ट्स दिखते हैं। ये देखकर ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वहीं डेल्मर की कंडीशन भी खराब होने लगती है क्योंकि उसे गोली लगी थी और उसका काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था, जिस वजह से वो भी अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और एक बंकर के अंदर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से आगे जाने का रास्ता खत्म हो जाता है, लेकिन इन्हें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता, जिस वजह से रॉबिन हैंसेल से लड़ने लगता है। वो उसे गरियाता है, गुस्सी शक्ल के बीमार इंसान हम लोगों को फंसा रहा है यहाँ पर। कि तभी रॉबिन वहाँ पर रखे डायनामाइट को देखता है। उसे एक आइडिया आता है कि वो इस जगह को उड़ाकर यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। हालांकि हैंसेल उसे ऐसा करने से मना भी करता है, लेकिन रॉबिन एक नहीं सुनता। असल में गाइस ये एक ट्रैप होता है। जैसे ही रॉबिन डायनामाइट लेकर आगे बढ़ता है, वैसे ही वायर खींचता है और नीचे गिरने से बटन ट्रिगर हो जाती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके में रॉबिन की भी जान चली जाती है, लेकिन एम्बर और नेपोलियन किसी तरह से बच जाते हैं। कि तभी उन्हें मिसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिर ये मिसी को ढूंढते हुए एक रूम तक पहुंच जाते हैं, जहां पर एक म्यूटेंट ने मिसी को बांध रखा होता है। ये देखकर एम्बर और नेपोलियन उस म्यूटेंट को चकमा देने के लिए एक प्लान बनाते हैं। वो मिसी के फोन में एक रिकॉर्डिंग प्ले करके रूम के बाहर रख देते हैं। आवाज सुनकर उस म्यूटेंट को लगता है कि बाहर कोई इंसान है और वो चेक करने के लिए जाता है। इतने में नेपोलियन और एम्बर मिसी को रस्सियों से आजाद कर देते हैं। दूसरी तरफ वो म्यूटेंट उस फोन तक पहुंच जाता है और उसे समझ आ जाता है कि इन लोगों ने उसका चूतिया काट दिया है। इधर नेपोलियन और एम्बर मिसी को लेकर रूम से निकल रहे होते हैं कि तभी गुस्से में वो म्यूटेंट भी वहां पर आ जाता है। वो इन सब पर अटैक कर देता है। कि तभी एम्बर अपने पास आखिरी गोली से उसे शूट कर देती है और गोली उसके खोपड़े से छू कर निकल जाती है। फिर गुस्से में वो म्यूटेंट एम्बर को लपेटे में ले लेता है। वो उसे गर्दन से करके हवा में कर देता है। कि तभी पीछे से नेपोलियन एक लोहे की रॉड लेकर म्यूटेंट को पेल देता है, जिससे वो फैल जाता है। फिर मिसी हथौड़ा लेकर उसके बम्बू में पेल देती है और नेपोलियन उसके मुंह में बंदूक ठूस देता है, जिस वजह से इस म्यूटेंट की भी मौत हो जाती है। मूवी के लास्ट सीन में तीनों बचकर इस जगह से बाहर निकल जाते हैं। वहीं हम व्यूअर्स देखते हैं कि अभी भी कोई इन पे नजर रखे हुए है। इसी तरह से ये मूवी यहीं खत्म होती है। आई होप गाइस आपको मूवी के समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। आई लव यू।